लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि देश के लिए होने वाले फैसलों में भी महिलाओं की भूमिका और अधिक बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हाँ साथियों, मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा। सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम संसद में इस पर पक्का ठप्पा लगाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें बढ़े, ताकि राज्यों को इसका बड़ा फायदा मिले। साथियों, यह पूरे देश का काम है, ये किसी एक दल का काम नहीं है। इसलिए बीते दिनों हमने सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। मैं फिर से सभी दलों से कहूंगा कि आइए महिलाओं के हक के इस काम को सर्वसम्मति से मिलकर करते हैं। सभी दल अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। मैं बंगाल उनसे कहें कि वो संसद में खुले मन से महिलाओं के अधिकार के इस कानून का समर्थन करें। साथियों, हमारा बंगाल एक समय भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक होता था। विकास, व्यापार, उद्योग, कला, संस्कृति, हर क्षेत्र में बंगाल आगे रहा था। लेकिन फिर बंगाल पर ग्रहण लग गया। पहले कांग्रेस का ग्रहण, फिर लेफ्ट का ग्रहण और अब टीएमसी का ग्रहण। और इसका नतीजा ये हुआ, बंगाल के विकास की चमक फीकी पड़ती चली गई। पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति औसतन जितना कमाता था, बंगाल में लोग हमेशा उससे ज्यादा कमाते थे। लेकिन अब बंगाल में सामान्य मानुष की कमाई देश की औसत से भी बहुत कम हो गई है। यानी आज देश आगे बढ़ रहा है, बाकी राज्य विकास कर रहे हैं। टीएमसी ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। देश के अधिकांश प्रदेशों में
नए नए उद्योग खुल रहे हैं। लेकिन बंगाल से फैक्ट्रियां बाहर जा रही है। पहले बंगाल में लोग रोजगार के लिए आते थे। निर्मम सरकार ने उसी बंगाल को पलायन का केंद्र बना दिया है। साथियों, यहां सरकारी नौकरियों पर भी टीएमसी के सिंडिकेट का कब्जा है। बंगाल के हर युवा को पता है, इस सरकार में इतना बड़ा एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। कौन लोग उसमें शामिल थे? टीएमसी के अपने मंत्री और टीएमसी के अपने विधायक, ऊपर से नीचे तक पूरी टीएमसी सरकार इन घोटालों में शामिल थी। कट, कमीशन और करप्शन के खुले खेल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाल को तो बर्बाद किया ही है, उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर बंगाल का हुआ है। जब भी चुनाव आता है, टीएमसी वाले हर बार झूठे वादे लेकर आते हैं। क्या क्या घोषणाएं की जाती रही है, लेकिन हालात वैसे के वैसे बने हैं। कहीं काम अटका है, कहीं जमीन का मामला लटका है, कहीं योजनाएं रोक दी गई है, कहीं बुनियादी सुविधा तक की सुविधा नहीं पहुंची। आप सब जानते हैं, मालदा, बालूरघाट और हाशीमारा एयरपोर्ट का विकास कब से लटका है? क्योंकि राज्य सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है।